दोस्तों, दुनिया उसे सिर्फ एक इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि कल्चर और आजाद ख्याली का जुनून समझती है। यहाँ के बिचेस का ऐसा ओपन माहौल है कि अक्सर लोग पहली बार देखकर शॉक में आ जाते हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये वाकई एक इस्लामी मुल्क है। सोचो, एक तरफ अजान की आवाज और दूसरी तरफ रात भर चलने वाली पागल कर देने वाली नाइट लाइफ। यहाँ शीशा और हुक्का सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। कहते हैं कि अगर लिबनान की नाइट लाइफ शीशा और हुक्का के बगैर हो तो वो अधूरी है। क्लब्स, बार्स और पार्टी सीन इतना हॉट है कि यूरोप भी पीछे रह जाए। यहाँ की लड़कियाँ इतनी ओपन माइंडेड हैं कि देखने वाला बस यही सोचे, यार ये इस्लामी मुल्क है या कोई यूरोपी ड्रीम लैंड। और फिर सबसे जबरदस्त बात, ये मुल्क सिर्फ पार्टियों और बाचेस की वजह से नहीं जाना जाता बल्कि उसे पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। 4000 साल पुराना नाम आज भी वैसा का वैसा चल रहा है। याद करो, यही वो मुल्क है जिसने फलस्तीन की हिमायत में इजराइल पर मजाइल बरसाए थे और इजराइल ने इस जमीन को बहुत नुकसान पहुंचाया और हमले आज भी जारी हैं और उसका नाम तकरीबन 4000 साल से एक ही चला आ रहा है। यहाँ के लोग इतने हसीन और दिलकश हैं कि पहली ही नजर में आपका दिल छीन लेंगे। तो मेरी जान, अब आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है क्योंकि यहाँ का माहौल आपको शौक, हैरत और पागलपन तीनों में डाल देगा। लिबनान जो अपनी खूबसूरती, सकाफत और मुनफरिद पहचान के बायस पूरे मशरक़ वस्ता में अलग ही मुकाम रखता है। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ लिबनान और अरबी में उसे कहा जाता है अल जमहूरियत अल लुबनानिया। दिलचस्प हकीकत ये है कि लफ्ज लिबनान की जड़ अरबी के लफ्ज लब से निकलती है जिसका मतलब है दिल। शायद इसीलिए लिबनान को मशरक़ वस्ता का दिल कहा जाता है। लिबनान अपनी कुदरती खूबसूरती, जदीद तर्ज जिंदगी और रंगारंग सकाफत की वजह से दीगर अरब ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिबनान बेज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है मगर अपनी खुसूसियात और अंदाज़े जिंदगी में ये किसी बड़ी ताकत से कम नहीं। यहाँ के अवाम की औसत आमदनी तकरीबन $12,000 सालाना है जो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क एक बेहतर मेयार जिंदगी रखता है। लिबनान में ड्राइविंग का निजाम यूरोपी अंदाज पर है, यानी गाड़ियाँ राइट साइड पर चलती हैं। पूरे मुल्क में जदीद और कुशादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो शहरों और देहात को एक दूसरे से जोड़ता है। दिलचस्प हकीकत ये है कि मुल्क के कुल रुकबे का तकरीबन 1.8% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है जो इसके कुदरती हसन को और भी बढ़ा देता है। और अगर साहिलों की बात की जाए तो लिबनान के बीचेस किसी यूरोपी मुल्क के साहिलों से कम नहीं। खुला, आजाद और जदीद माहौल जहाँ सब कुछ बगैर किसी पाबंदी के मुमकिन है। यही वजह है कि यूरोप समेत दुनिया भर से सयाह यहाँ खुलकर एंजॉय करने आते हैं। अब जरा आबादी पर नजर डालें तो लिबनान की कुल आबादी तकरीबन 52,96,000 नफूस पर मुश्तमिल है और इस एतबार से ये दुनिया का 122वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। इस आबादी का 95% हिस्सा अरब नस्ल पर मुश्तमिल, तकरीबन 4% आर्मीनियाई जबकि बाकी 1% दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। यूं लुबनान एक छोटा मगर रंगारंग मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ नस्लें और सकाफतें मिलकर एक ऐसा दिलकश इम्तिजाज पैदा करती हैं जो उसे दुनिया में मुनफरिद मकाम बख्शता है। आइए अब चलते हैं लिबनान के दिल यानी उसके दारुल हुकूमत बैरूत की तरफ। बैरूत सिर्फ लिबनान का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि ये मुल्क की मईशत, सियासत और सकाफत का असल मरकज है। हैरत की बात यह है कि महज 67 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला ये शहर 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा लोगों का मस्कन है। ये शहर अपनी तारीख में कई बार उजड़ा और बसा, बल्कि हकीकत ये है कि बैरूत को अब तक 7 बार मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और हर बार यहाँ के बासियों ने अपनी हिम्मत और हौसले से उसे फिर से जिंदा किया। यही वजह है कि आज बैरूत को दुनिया के सबसे मजबूत और जिंदा दिल शहरों में शुमार किया जाता है। मौजूदा दौर का बैरूत एक ऐसा शहर है जहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती। रेस्टोरेंट्स हों, डांस क्लब्स या शराब खाने, हर जगह गहमा गहमी और जिंदगी की चमक दिखाई देती है। यही वजह है कि ज्यादातर सयाह बैरूत में कयाम को तरजीह देते हैं क्योंकि यहाँ एक साथ खाने, मौसीकी, रक्स और तफरीह का वो रंग मिलता है जो शायद कहीं और नसीब ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। लेकिन बैरूत की असल पहचान इसकी तारीख है। ये दुनिया के सबसे कदीम शहरों में शुमार होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पिछले 5000 सालों से आबाद है। इसका पहला जिक्र हमें मिस्र की अजीम सल्तनत के अमाराना खतूत में मिलता है। अगर आप लुबनान की शामों के तस्वुर करें तो सबसे पहले जहन में आता है शीशा जो यहाँ की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। नौजवान लड़के हों या जदीद सोच रखने वाली लड़कियां, सभी इसके शौकीन हैं और यही वजह है कि पूरे मुल्क में शीशा क्लब रात भर आबाद रहते हैं जहाँ की गहमा गहमी देखने के लायक होती है। लेकिन सिर्फ शीशा ही नहीं, लुबनान में शराब भी खुले आम दस्तयाब है और बड़े बड़े बारेज और शराब खाने न सिर्फ मकामी लोगों से भरते हैं बल्कि गैर मुल्की सयाहों का भी एक हुजूम अपनी तरफ खींचते हैं। यूरोप के करीब होने की वजह से हर
साल लाखों यूरोपीय सयाह लुबनान का रुख करते हैं और ये सयाहत मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सयाह यहाँ की रंगीन रातों, साहिलों, क्लबों और सकाफती महफिलों में डूब जाते हैं। और नाजरीन, अगर रक्स की बात ना हो तो लुबनान की शामें अधूरी लगती हैं। लेबनान का मशहूर रक्स दबका अपनी मखसूस ताल और जादुई असर के साथ न सिर्फ शादी ब्याहों की तकरीबात में दिखाई देता है बल्कि बारेज और पार्टियों में भी लोगों को अपने सहर में जकड़ लेता है। हाथों में हाथ डाले कदमों की ताल पर नाचते हुए लोग लम्हा भर के लिए माजी और हाल की सरहद भूल जाते हैं। यूं कहा जा सकता है कि लेबनान की रातें मौसीकी, रक्स, कहकहों और शीशे के धुएं में लिपटी होती हैं और यही सब इस मुल्क को बाकी अरब दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ पहचान देते हैं। नाजरीन, अगर लुबनान की बात हो और यहाँ की लड़कियों का जिक्र ना किया जाए तो दास्तान अधूरी रह जाती है। लुबनान की खवातीन अपनी बेपनाह खूबसूरती और दिलकशी के बायस दुनिया भर में शोहरत रखती हैं। कहा जाता है कि जो भी उन्हें पहली नजर देख ले वो उनके हुस्न का असीर हो जाता है। यही वजह है कि लुबनानी लड़कियों को आप दुबई, कुवैत और दीगर अरब ममालिक के डांस क्लब्स में भी आम देख सकते हैं, जहां उनका रक्स और दिलकशी महफिल को सहर में जकड़ लेती है। अब जरा वक्त के फर्क पर नजर डालें तो लुबनान का टाइम जोन पाकिस्तान से 2 घंटे और भारत से 2.5 घंटे पीछे है और ये छोटा सा फर्क भी बैनुल-अक़वामी राब्तों में खास अहमियत रखता है। लुबनान की कुदरती खूबसूरती की एक और अनोखी झलक हमें कानून झील में मिलती है, जिसे इंग्लिश में द लेक ऑफ कानून कहा जाता है। ये झील लुबनान के कुदरती हुस्न की अलामत है और हर साल लाखों सयाह इसके पुरसुकून पानियों और दिलकश मनाजिर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे इस झील में नहाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ कश्ती का तजर्बा सयाहों के लिए एक नाकाबिले फरामोश लम्हा बन जाता है। जब आप कश्ती में बैठकर इर्द गिर्द के मनाजिर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो और आप किसी जादुई ख्वाब का हिस्सा बन गए हों। नाजरीन, लुबनान के शहर हारिसा में एक शानदार और रूह परवर मुजस्समा मौजूद है जिसे दुनिया आवर लेडी ऑफ लेबनान के नाम से जानती है, जबकि अरबी में उसे सैयदा लुबनान कहा जाता है। ये अजीम मुजस्समा 1904 में मुकम्मल हुआ और अपनी हैबत और जलाल में किसी मौजज़े से कम नहीं। सोचिए, इसका वजन 15 टन है, ऊंचाई 8.5 मीटर और कुतुर 5 मीटर है। हैरत अंगेज बात यह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ इसे अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन लुबनान की असल शान सिर्फ इस मुजस्समे में नहीं बल्कि इसकी कदीम तारीख में भी छुपी है और इसी तारीख का सबसे कीमती खजाना है शहर बिब्लोस, जिसे मकामी जुबान में जुबैल कहा जाता है। ये दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जो 8,800 साल से आज तक मुसलसल आबाद हैं, यानी तकरीबन 9,000 साल पुरानी जिंदा तारीख। इसीलिए इसे यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल किया गया है। सदियों तक इस सरजमीन पर अजीम सल्तनतों ने अपनी हुक्मरानी कायम रखी। मिस्री, फिनीकी, आशूरी, फारसी, हीलिंग, रोमन, फातमी, जैन, ममलूक और उस्मानी सब ने इस शहर पर अपनी मुहर सबत की। आज भी बिब्लोस सिर्फ 41 मुरब्बा किलोमीटर रकबे और तकरीबन 40,000 की आबादी के साथ अपनी शान और शौकत में कायम है। ये शहर दरअसल एक ऐसी खुली किताब है जिसका हर पत्थर तारीख के किसी न किसी अहद की खामोश गवाही देता है। ये वही मुकद्दस सरजमीन है जिसे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से भी मंसूब किया जाता है और जिसकी गलियां और फजाएं आज भी सदियों पुरानी तारीख और रूहानियत का लम्स संभाले हुए हैं। बेलबक की सबसे बड़ी पहचान यहाँ मौजूद रूमियों का तामीर करदा अजीमुशान टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो अपनी शानदार और पुरअसरार साख्त की वजह से आज भी दुनिया भर के विजिटर्स को हैरत में डाल देता है। ये खंडर गोया अपने अंदर हजारों साल पुरानी दास्तानें छुपाए बैठे हैं। हैरत की बात यह है कि बेलबक का रुकबा महज 7 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की आबादी तकरीबन इसी 1000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो इस शहर की अहमियत को और बढ़ा देती है। अगर हम जरा पूरे लेबनान पर नजर डालें तो ये मगरबी एशिया में वाक़ है, जहाँ शुमाल और मशरक में शाम, जुनूब में इसराइल और मगरब में बहराए रूम इसके हमसाये हैं। लेबनान का कुल रुकबा 10,442 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 661वां बड़ा मुल्क होने के साथ साथ एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क भी है। मगर कमाल ये है कि छोटा होने के बावजूद इसकी पहचान पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुकी है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पिछले 4000 बरसों से इस मुल्क का नाम एक सा चला आ रहा है। सल्तनतें आईं, तहजीबें बदलें, लेकिन लेबनान का नाम आज भी कायम है और इसी नाम के साथ जिंदा है। ये सरजमीन हमेशा से मुकद्दस समझी जाती रही है, क्योंकि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कई पैगंबर भेजे जिन्होंने इंसानों को तौहीद और हिदायत का पैगाम दिया। इसीलिए लेबनान को आज भी पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ एक गाँव ऐसा भी मौजूद है जिसका नाम अजीम पैगंबर
हजरत शैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर रखा गया है और इसी गांव की एक मस्जिद में उनका मज़ार मुबारक भी मौजूद है। अगरचे उनके मज़ार के तस्करे इराक और फलस्तीन में भी मिलते हैं, लेकिन लिबनान की इस मस्जिद को एक खास तकद्दुस हासिल है। गोया ये मिट्टी सदियों से अंबिया के कदमों का लम्स अपने अंदर समेटे हुए है। मगर नाजरीन, आज का लिबनान माजी के लिबनान से बहुत मुख्तलिफ है। ये मुल्क अपनी खुली सोच, जदीद तर्ज जिंदगी और बाज़ औक़ात हद से ज्यादा आजाद रवि के बायस अरब दुनिया के दीगर ममालिक से अलग दिखाई देता है। खास तौर पर बड़े शहरों में जिंदगी निहायत ओपन और जदीद है। जबान के एतबार से अरबी यहाँ की ऑफिशियल जबान है, लेकिन फ्रांसीसी और इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं और यही तीन जबानें लिबनान की मुनफरिद पहचान बन चुकी हैं। लिबनान के लोग अपनी खूबसूरती और दिलकश शख्सियत के बायस दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी रंगत अमूमन सफेद और चमकदार है और चाहे मर्द हों या खवातीन, अपनी कशिश और हुस्न से हर देखने वाले को हैरान कर देते हैं। और अगर खानों की बात की जाए तो लिबनान की मशहूर कौमी डिश केबाब का जिक्र जरूर आता है। गोश्त और गंदम को मिलाकर तैयार की जाने वाली ये डिश खुश्क मेवाजात के जायके के साथ मजीद लाजवाब बन जाती है, जो लुबनान की मेहमान नवाजी और रिवायती ज़ौक़ की बेहतरीन झलक पेश करती है। अगर लुबनान को बाकी अरब ममालिक से मिलाने की कोशिश की जाए तो फौरन एक बड़ी हकीकत सामने आती है। ये मुल्क तेल और गैस पर नहीं पिलता। यहाँ इन कीमती ज़खायर की मिकदार न होने के बराबर है। इसीलिए लुबनान की मईशत का सबसे बड़ा सहारा उसके तारकीन वतन है। लाखों लुबनानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रोजगार कमाकर अपने मुल्क को सहारा देते हैं और कहा जा सकता है कि जहाँ भी लुबनानी जाते हैं वहाँ अपनी मेहनत, सलाहियत और जहानत से पहचान बनाते हैं। लेकिन ये सरजमीन सिर्फ मेहनती लोगों ही की नहीं बल्कि तारीख के अजीम कारनामों की भी गवाह है। एक हैरत अंगेज हकीकत ये है कि दुनिया के सबसे पहले हुरूफ इसी सरजमीन पर लिखे गए थे। जी हाँ, आज जो हम किताबें पढ़ते हैं, खत्तो किताबत करते हैं और इल्म का खजाना बांटते हैं, उसकी इब्तदा लुबनान ही से हुई। यही नहीं, दुनिया की सबसे कदीम और अहम ईजादात में से एक कुश्ती रानी का सहरा भी लुबनान के सर पर है। फनीकी बाशिंदे समंदरों के बादशाह कहलाते थे और उनकी ये ईजाद आज भी सफर और तिजारत की बुनियाद समझी जाती है। अब अगर मौसम की बात की जाए तो लुबनान बाकी अरब ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ गर्मियों में ना तो सख्त हबस होता है और ना ही रेगिस्तानी गर्मी, बल्कि मौसम खुशगवार और मोतदिल रहता है। और सर्दियों में लुबनान एक नई दुनिया का रूप धार लेता है। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद चादरों में लिपटे मनाजिर सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगते। सर्दियाँ अपने अंदर एक जादुई कशिश रखती हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और सफेद चादर ओढ़े वादियाँ ऐसे मनाजिर पेश करती हैं जो बाकी अरब दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते। यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में अरब ममालिक के लोग बड़ी तादाद में लिबनान का रुख करते हैं ताकि बर्फबारी के उस अनोखे हुस्न को अपनी आंखों से देख सकें। मगर ये सरजमीन सिर्फ कुदरती हुस्न तक महदूद नहीं बल्कि उसकी तारीख भी निहायत रंगीन है। पहली जंगे अजीम के बाद लिबनान फ्रांस के जेरे असर आ गया और उस दौर में यहाँ फ्रांसीसी रंग बड़ी शिद्दत से नुमाया हुआ। गलियां, इमारतें और कल्चर सब कुछ यूरोपीय अंदाज पेश करते थे। फिर वक्त ने करवट ली। दूसरी जंगे अजीम के बाद फ्रांस कमजोर हुआ और लिबनान ने 1943 में आजादी हासिल कर ली। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि आजादी से पहले का लुबनान यूरोप जैसा खुला और आजाद ख्याल मुआशरा था। फ्रांसीसी असरात आज भी यहाँ की तहजीब, जबान और तर्ज जिंदगी में झलकते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल हजारों फ्रांसीसी सयाह लुबनान आते हैं जैसे वो किसी दूसरे नहीं बल्कि अपने ही घर का रुख कर रहे हों। लुबनान का शुमार अरब दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ शरह खानदगी 85% से भी ज्यादा है और ये हकीकत इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये कौम तालीम को अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर रखती है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज यहाँ के निज़ाम जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देते हैं। लुबनान का एक और फख्र है उसका जदीद और मजबूत मेडिकल सिस्टम। यहाँ सेहत की सहूलतें हुकूमत की तरफ से अवाम को मुफ्त फराहम की जाती हैं और दवाइयाँ भी दूसरे अरब ममालिक की निस्बत कहीं ज्यादा सस्ती हैं, जिससे आम लोगों को जिंदगी गुजारने में बहुत सहूलत मिलती है। लुबनान तजादात का मुल्क है। एक तरफ मजहब और तारीख की खुशबू और दूसरी तरफ जदीदियत और आजाद ख्याली की झलक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।